आज देवानंद साहब का 100वां जन्मदिन है। ही वॉज बॉर्न ऑन 26 सितंबर 1923। 100 साल हो गए आज उनके जन्मदिन पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको याद किया जाए। हमारे ज़माने के लोग या उसके बाद के भी लोग देवानंद साहब के बहुत ही ज़्यादा फ़ैन रहे हैं और आज भी उनकी फ़िल्मों के गाने, उनकी फ़िल्में लोगों के लिए बहुत पैसा कमा रही हैं। उनकी फ़िल्मों के गाने लोग स्टेज पे गा करके, फंक्शंस में गा करके और बहुत से यूट्यूब्स पर इंडिविजुअल परफॉर्मर्स गा करके आज भी अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं। देवानंद साहब ने लगभग 110 फिल्मों में काम किया अपने करीब 45 से 46 साल के फिल्मी कैरियर में। उनकी डेथ हुई जब वो 88 साल के थे, व्हेन ही वाज 88 ईयर्स ओल्ड। लंदन में हुई। वहाँ पर भी वो बड़े ख़ास मकसद से गए थे उस समय। उनकी जो हम दोनों फिल्म थी, आप सब ने देखी होगी, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो दिल भरा नहीं, मूवी ब्लैक एंड वाइट में आई थी और उसको और कई पुरानी फिल्मों की तरह वो इतनी पॉपुलर मूवी थी कि उसका भी उन्होंने कलर्ड वर्जन बनवाया था और उसके रिलीज़ के लिए वो इंग्लैंड गए थे, जबकि वहाँ एक होटल में उनको एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ एंड देन ही डाइड ऑन 3 दिसंबर 2011। उनके साथ उनके बेटे थे इत्तेफाक से। देवानंद साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, फिर उनकी कुछ फिल्मों की बात करेंगे जो कि बहुत सुपर डुपर हिट हुई हैं। देवानंद साहब बहुत खूबसूरत इंसान थे, दिल से भी और शक्ल से भी। सुनते हैं कि जब वो अपने 1960s में जब उनकी फिल्में आया करती थीं तो जो लड़कियां उनकी बेहद फ़ैन हुआ करती थीं और जब वो उनके घर के सामने भी आज की तरह से मजमा लिया लगा करता था उनकी एक झलक पाने के लिए, और वो इतने हसीन लगते थे। सुना है कहानियों में और पढ़ा भी है, शायद क्या सच्चाई भी है, कि जब वो नीले रंग का सूट और लाल रंग की टाई सफ़ेद कमीज़ पे पहन के निकलते थे तो लड़कियां सड़कों पे बिछ सी जाती थीं, भीड़ लग जाती थी, मारा मारी हो जाती थी। तो इसलिए पुलिस को उनके नीले कोट पहनने और लाल टाई लगाने पे बैन लगाना पड़ा था। हो सकता है ये एक मजाक भी हो, मगर 2-4 दिन के लिए तो सच्चाई रही ही होगी। देवानंद साहब की मैं कुछ 10 फिल्मों की बात करूंगा जो मेरी पसंदीदा रही हैं। कोई सीक्वेंस नहीं है। आई विल नॉट से दैट दिस वाज द बेस्ट और दैट वाज। हम दोनों और गाइड में क्या मुकाबला करेंगे कि कौन सी फिल्म सबसे अच्छी है। गाइड उनके ज़िंदगी की वैसे बड़ी ही एंटरटेनिंग मूवी थी और गाइड ऐसी फिल्म थी जिसके कि 10 गाने थे जो 10 के 10 सुपर डुपर हिट हुए थे। देवानंद साहब ने एक अपने ये 2 भाई थे, चेतन आनंद एंड विजय आनंद, सब आप लोग जानते ही हैं। और चेतन आनंद के साथ मिलकर इन्होंने अपनी फिल्म कंपनी भी खोली थी जो कि इनकी हमेशा रही, नवकेतन फिल्म्स। और इत्तेफाक की बात नहीं है, विजय आनंद बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे और इनकी सारी फिल्में जो सुपर डुपर हिट हुई हैं वो सब विजय आनंद के डायरेक्शन में हुई हैं। और भी फिल्में हुई हैं। राज खोसला के साथ इन्होंने फिल्में बनाई। CID 1956 में राज खोसला के साथ, जब प्यार किसी से होता है 1961 में जिसमें आशा पारेख हीरोइन थी, वो भी राज खोसला के साथ बनाई थी। ये दोनों फिल्में भी सुपर डुपर हिट हुई थी। आइए आज के इस मौके पर प्रोग्राम को बहुत लंबा ना करते हुए कुछ उनकी फिल्मों के ज़बरदस्त गानों के शॉट्स देखते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ गाइड फिल्म के उस गाने से जिसमें कि बहुत अच्छा मैसेज भी दिया गया है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। और इसको जो SD बर्मन साहब का ये गाना था, ये मैसेज भी दिया गया था कि कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी। एक झलक इसकी। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी, है सबकी जानी, हाथ किसी के ना आई। अब देखते हैं इस फिल्म का दूसरा गाना जो कि बहुत संजीदा सा गाना था और उसमें भी देवानंद का एक्टिंग भी अच्छी थी, इमोशंस भी अच्छे थे। कैसे क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में।
सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है, ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या भला है। जॉनी मेरा नाम गाने को कौन भूल सकता है, जिसमें इन्होंने कम से कम 10, 12, 15 खिड़की और दरवाज़ों से लटक लटक करके गाना गाया था, पल भर के लिए कोई मुझे हमें प्यार कर ले। इनके गाने शुरू में मोहम्मद रफ़ी गाया करते थे, लेकिन बाद में ज़्यादातर गाने इनके किशोर कुमार ने गाए और दोनों की ही आवाज़ इनके ऊपर बहुत ही बढ़िया सूट करती थी। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे। हरे रामा हरे कृष्णा में इन्होंने जीनत अमान को ब्रेक दिया। शायद जीनत अमान जो भी उसके बाद बनी वो इस फिल्म में ब्रेक की वजह से ही बनी। और ये इस फिल्म में उन्होंने जो जीनत अमान का गेटअप दिया था, एक शॉर्ट स्कर्ट में, और उनको एक वो ड्रग्स वाली वो चिलम वगैरह पीते हैं, वो बड़ी ही अनयूजुअल थी हिंदी सिनेमा के लिए और बहुत ही ईयर्स अहेड थी मूवी हरे रामा हरे कृष्णा। दम मारो दम कोई नहीं भूल सकता, फूलों का तारों का सबका कहना है, आज भी हर रक्षाबंधन पे ये गाना सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं, सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। दो गाने सुनते हैं हम दोनों फिल्म के। हम दोनों भी सुपर डुपर मूवी थी और मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। और फिर उससे भी 2 कदम आगे जो गाना था, आज भी इस गाने को पता नहीं कितने हज़ारों लोग गा चुके हैं स्टेज पर और हर जगह। अभी न जाओ छोड़ के, अभी तो दिल भरा दे। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। ज्वेल थीफ का गाना दिल पुकारे, आरे आरे, और देवानंद की वो स्टाइल, वो आधा झुक के, वो हाथ लटका करके और गर्दन टेढ़ी करके, कितने ही कॉमेडियंस ने, कितने ही हीरो ने इसको अपने अपने स्टेज पे या अपनी फिल्मों में इस स्टाइल की नकल की है। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी। तेरे घर के सामने नूतन के साथ मूवी आई थी और इस फिल्म में जो गाना था दिल का भंवर करे पुकार। सुनते हैं कि इस गाने को देख करके जो लड़कियां होती थी, जो महिलाएं होती थी कॉन्टेम्प्रेरी इनकी एज की, वो सब आंखें बंद करके इमेजिन करती थी कि वो नूतन की जगह वो देवानंद के साथ गाना गा रही। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
तो ये था देवानंद साहब का जलवा। कभी वो ज़िंदगी में सुनने में नहीं आया कि वो बीमार पड़े, और उनकी ज़िंदगी में जो उनका पहला प्यार हुआ था वो सुरैया के साथ हुआ, जो कि मटेरियलाइज़ नहीं हो पाया। सुरैया के फैमिली मेम्बर्स इसके लिए तैयार नहीं थे, खासकर सुरैया की दादी जी, क्योंकि शायद ये लोग डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते थे। उसके बाद देवानंद ने बहुत कोशिश की, वो यहाँ तक तैयार थे कि सुरैया को लेकर कहीं भाग जाएं, लेकिन उनके घर वालों ने बड़े सख्त पैरे लगा रखे थे। आखिर में इनका वो प्यार तो पहला जो था वो अधूरा ही रह गया। फिर इन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी की। बाकी तो इनकी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और सबसे अच्छी बात थी कि कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। इन्होंने अच्छी फिल्में करी, बहुत अच्छी फिल्में करी, एंड ही वॉज पैशनेट अबाउट हिज वर्क। उनको इस बात की फ़िक्र नहीं होती थी कि मेरी फिल्में कोई देखेगा नहीं देखेगा, मुझे अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। बस वो काम में जुटे रहते थे, जुझारू रहते थे। अभी तो मैंने थोड़ी फिल्मों के नाम बताए हैं, ये तो इनकी फिल्में बहुत हिट हुई, और भी फिल्में हिट हुई। इनको इत्तेफाक से कभी एक्टिंग की वजह से कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर इनको भारत सरकार ने 2001 में पद्म भूषण दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फीफा ने 2003 में दिया, जो इनको जोहान्सबर्ग में दिया गया। लेकिन जो जिस जिंदा दिली के वो एक मिसाल थे, वो सब हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है कि 88 साल की उम्र तक भी वो लगातार काम करते रहे, और उस वक्त भी जब वो लंदन गए थे वो अगली फिल्म के बारे में ही सोच रहे थे।